नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों और नर्सों के संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर फूटा है गुस्सा। आप लोगों को बताते चले, कोरोना संकट के बीच फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स और नर्सों ने केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अब क्वारंटीन रहने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस नई गाइडलाइन के खिलाफ डॉक्टरों और नर्सों में काफी गुस्सा है और दिल्ली में डॉक्टर्स फेडरेशन और नर्सेस एसोसिएशन के सदस्यों ने गाइडलाइन के खिलाफ अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया है। हालांकि यह विरोध अभी प्रतीकात्मक स्तर पर ही है और डॉक्टर्स और नर्सेस ने रूटीन दिनों की तरह ही अपना काम किया। केंद्र सरकार ने बीती 15 मई को यह गाइडलाइंस जारी की थी। इसी के तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी के अस्पतालों में यह नया नियम लागू कर दिया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की मिली धमकी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 112 की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। एक विशेष समुदाय के लिए सीएम योगी को यहां पर खतरा बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने गोमती नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लगातार इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के लिए कांग्रेस की घेराबंदी शुरू। प्रशांत किशोर को कमान के साथ दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की चुनावों की रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर को पार्टी ने अपने साथ जोड़ा है। इसके साथ कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। सिंधिया के गढ़ में होगा वॉर रूम। जी हां दोस्तों, जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से अधिकांश चंबल ग्वालियर क्षेत्र में है, जो कि सिंधिया का गढ़ है। सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे से ही ये सीटें खाली हुई हैं और अब उनका बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना भी लगभग तय है। कांग्रेस पार्टी इन नेताओं को उनके गढ़ में ही घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी उपचुनावों के लिए अपना वॉर रूम भी भोपाल के बजाय ग्वालियर में बनाने जा रही है। तो वहीं पीके बनाएंगे रणनीति। उपचुनावों में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को सौंपी गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत के पीछे पीके ही रणनीतिकार थे। बिहार में नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की प्रचंड जीत के लिए भी उन्होंने ही रणनीति तैयार की थी। कांग्रेस उपचुनावों में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। प्रशांत किशोर को इसलिए पार्टी ने फिर से अपने साथ यहां पर जोड़ा है। कांग्रेस उपचुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए एक और तुरुप का पत्ता चलने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो सिंधिया समर्थक नेताओं का विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नेताओं से बात कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। 22 विपक्षी दलों की बैठक। सोनिया गांधी ने कहा, लॉकडाउन से निकलने के लिए कोई रणनीति नहीं है केंद्र के पास। 20 लाख करोड़ के पैकेज को बताया है यहां पर देश के लिए भद्दा मजाक। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर बैठक हुई है। बैठक की शुरुआत में सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को लेकर के असमंजस में है और ना ही उसने इससे निकलने की कोई भी रणनीति तैयार की है अब तक। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 20 लाख करोड़ रुपए का विशाल पैकेज देश के लिए एक क्रूर मजाक बन गया है। इस बैठक में चर्चा की शुरुआत से पहले नेताओं ने अम्फान चक्रवात के कारण
मारे गए लोगों की याद में कुछ पल के लिए मौन रखा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शिवसेना प्रमुख एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, द्रमुक नेता एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला समेत करीब 22 राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बीएसपी की मायावती इस बैठक से यहां पर दूर रही हैं। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चले, सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए कहा है कि संकट के इस समय में भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही सीमित हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार में संघवाद की भावना को भुला दिया गया है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद यह एक क्रूर मजाक साबित हुआ है। सोनिया के मुताबिक हम में से कई समान विचारधारा वाली पार्टियां मांग कर चुकी हैं कि गरीबों के खातों में पैसे डाले जाएं, सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाए और घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बस एवं ट्रेन की सुविधा दी जाए। हमने यह मांग भी की थी कि कर्मचारियों एवं नियोजकों की सुरक्षा के लिए वेतन सहायता कोष बनाया जाए। हमारी गुहार को अनसुना कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का और उन्होंने चौतरफा घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर भड़की ममता बनर्जी, कहा नुकसान 1 लाख करोड़ का तो मिले हैं सिर्फ 1000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से तबाह हुए पश्चिम बंगाल के कई जिलों का हवाई दौरा किया। इसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिफर पड़ी हैं। उनका कहना है कि नुकसान 1 लाख करोड़ का हुआ है और पैकेज सिर्फ 1000 करोड़ का दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी है। यह पैसा आखिर कब मिलेगा या यह अग्रिम धनराशि है। अम्फान तूफान के कारण 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 56,000 करोड़ रुपया तो हमारा ही केंद्र पर बकाया है। ये यहाँ पर कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। भाजपा के महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन पर बरसी शिवसेना, कहा ओछी राजनीति करना छोड़ें, उद्धव सरकार में सुरक्षित है प्रदेश। शिवसेना ने महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा के उद्धव सरकार को कोरोना संकट से निपटने में असफल बताने पर उसकी कड़ी आलोचना की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि उद्धव के नेतृत्व में चल रही सरकार में महाराष्ट्र बिल्कुल सुरक्षित है और भाजपा को इस समय ऐसी हल्की राजनीति से बाज आना चाहिए। लेख में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के महामारी से निपटने के तरीके की तुलना केरल मॉडल से करने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को भी जमकर के भला बुरा यहां पर कहा गया है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कहा है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बीच उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध एक हल्की राजनीति है। इसे जनता देख रही है और ये प्रदर्शन बीजेपी पर ही उल्टा पड़ेगा। चंद्रकांत पाटिल के महाराष्ट्र में केरल मॉडल की तरह काम होने की बात की आलोचना करते हुए संपादकीय में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि पाटिल ने केरल मॉडल का अध्ययन ही नहीं किया है। ये यहाँ पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज के साथ साथ कैश की भी है जरूरत, ये कहना है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज को अपर्याप्त बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज और दाल तो दिया है, लेकिन दूध, सब्जी, तेल और घर का किराया देने के लिए उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने बहुत ही गंभीर चुनौती है जिसे किसी भी रिसोर्स से पूरा नहीं किया जा सकता है।
रघुराम राजन ने आगे कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना से पहले सुस्ती छाई हुई थी, विकास दर लगातार गिरती जा रही थी और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तो वहीं प्रवासी मजदूरों को कैश की भी है जरूरत। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कमी को लेकर के उन्होंने कहा है कि इसमें इकोनॉमी में रिकवरी को लेकर बड़ी घोषणाएं नहीं हैं और इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की जरूरतों और समस्याओं को भी सही तरीके से डील नहीं किया गया है। उन्हें मुफ्त में अनाज के साथ साथ पैसे की भी जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से। आप लोगों को बताते चले, इससे पहले लगातार कांग्रेस पार्टी भी यही मांग करती चली आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार को न्याय योजना लागू करनी चाहिए और 7,500 रुपए सभी गरीब मजदूरों और किसानों के खातों में डालने चाहिए। ये यहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये मांग केंद्र की मोदी सरकार ने ठुकरा दी। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।